हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि हमने लास्ट टॉपिक में देखा था टाइप्स ऑफ फंक्शन। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर एंड यूनियन। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख रहे हैं स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर क्या होता है? तो फ्रेंड्स हमने लास्ट कुछ टाइम पहले एरे का टॉपिक पढ़ा था। ठीक है, तो एरे क्या होता है पहले आपको ये पता होना चाहिए। We have studied the array in which all elements must be of same data type. Array क्या कर रहा था? सेम डाटा टाइप के एलिमेंट्स का कलेक्शन था। सेम डाटा टाइप के एलिमेंट्स को स्टोर करने के लिए यूज़ होता था। ठीक है, बट जो स्ट्रक्चर है, बट इन केस ऑफ स्ट्रक्चर द डाटा टाइप नीड नॉट टू बी सेम। ठीक है, डाटा टाइप जरूरी नहीं है कि सेम होने चाहिए। Thus, a structure is a collection of data items usually of different data types. तो ये किसका कलेक्शन है? ये भी डाटा आइटम्स का कलेक्शन है, बट एरे किसके थे? सेम डाटा टाइप होना चाहिए था। यहाँ डाटा टाइप सेम हो या ना हो कोई नेसेसरी कंडीशन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ डाटा टाइप डिफरेंट भी हो सकते हैं, विच आर लॉजिकली कंबाइंड इनटू ए सिंगल यूनिट। ठीक है, जो एक सिंगल यूनिट में कंबाइन कर सकते हैं जिनको हम। ठीक है, तो फ्रेंड्स दोबारा देखते हैं स्ट्रक्चर क्या होता है। वी हैव स्टडीड द एरे इन विच ऑल एलिमेंट्स मस्ट बी ऑफ सेम डाटा टाइप, but in case of structure the data type need not to be same. Thus a structure is a collection of data items usually of different data types which are logically combined to a single unit. ठीक है, तो different data types को combine करके हम एक single unit बनाते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं? structure. ठीक है फ्रेंड्स, हो गया क्लियर? अब हम इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, एन एंट्री इन टेलीफोन डायरेक्टरी इज़ ए एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, एंट्री टेलीफोन डायरेक्टरी में जो हम एंट्री कर रहे हैं उसमें क्या क्या कंसिस्ट होता है? नेम, एड्रेस, टेलीफोन नंबर। ठीक है, तो इनके नेम में क्या आएंगे? कैरेक्टर आएंगे। एड्रेस में इंटीजर डाटा टाइप यूज़ होगा। एड्रेस में भी कैरेक्टर भी हो सकता है, इंटीजर भी हो सकता है, और टेलीफोन नंबर में इंटीजर यूज़ होगा डाटा टाइप। ठीक है, तो ये सारे डाटा टाइप्स क्या हैं? डिफरेंट है। इन सब को किस में स्टोर कर सकते हैं? स्ट्रक्चर के अंदर स्टोर कर सकते हैं, पर हम सिर्फ एक ही बंदे का, मतलब एक ही स्टूडेंट का या फिर एक ही पर्सन का एड्रेस स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो हम सिंटेक्स देखते हैं इसका। सिंटेक्स है स्ट्रक्ट, स्ट्रक्चर नेम। ठीक है, स्ट्रक्ट आगे हम कीवर्ड यूज़ करते हैं, स्ट्रक्चर का नाम बाद में। फिर डाटा टाइप मेंबर 1, डाटा टाइप मेंबर 2, डाटा टाइप मेंबर n। हम कितने भी मेंबर्स ले सकते हैं, लेकिन उनसे पहले हमें उनका डाटा टाइप डिक्लेयर करना होता है। ठीक है, तो ये है इसका सिंटेक्स। तो वेयर स्ट्रक्ट इज ए कीवर्ड। स्ट्रक्ट क्या है? कीवर्ड है। मेंबर 1, मेंबर 2, मेंबर n आर द एलिमेंट्स ऑफ स्ट्रक्चर बीइंग डिफाइंड। ये एलिमेंट्स हैं जिनको हम डिफाइन करते हैं और उनके डाटा टाइप्स के साथ। द पोर्शन ऑफ द स्ट्रक्चर डेफिनेशन enclosed in braces is known as structure template। अब ये जो पोर्शन है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये ब्रेसेस में एनक्लोज्ड है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम टेम्पलेट भी बोलते हैं, स्ट्रक्चर का टेम्पलेट। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था स्ट्रक्चर। अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर का एग्जाम्पल। देखो फ्रेंड्स, हैश इंक्लूड stdio.h, हैश इंक्लूड conio.h, ये दोनों है हमारी हेडर फाइल। उसके बाद हमने स्ट्रक्ट कीवर्ड लिया, स्ट्रक्चर का नाम लिया स्टूडेंट, तो फिर स्टूडेंट की आईडी, मार्क्स और उसका नेम। ठीक है, तो आईडी और मार्क्स क्या है? इंटीजर डाटा टाइप के हैं, और नेम क्या है? कैरेक्टर डाटा टाइप है। ठीक है, तो ये स्ट्रक्ट में ले लिया हमने, स्ट्रक्चर में बना लिया स्ट्रक्चर। अब क्या कर रहे हैं हम? मेन फंक्शन के अंदर स्ट्रक्ट स्टूडेंट s1। तो फ्रेंड्स ये चीज़ मैंने आपको नहीं बताई। ये क्या होता है, हम अगर हमने वेरिएबल का यूज़ करना होता है स्ट्रक्चर के
अंदर तो हम उस वेरिएबल को मेन फंक्शन के अंदर डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो वो कैसे करते हैं, ये देखो, डिक्लेयरिंग वेरिएबल ऑफ स्ट्रक्चर टाइप। अगर हमें वेरिएबल डिक्लेयर करना होता है तो हम क्या लिखते हैं, सेम है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। स्ट्रक्ट है, स्ट्रक्चर का नेम है, बस वेरिएबल हमें जितने भी लेने हैं उनके नेम लिखने हैं यहाँ, ठीक है। तो हमने स्ट्रक्ट लिखा, स्ट्रक्चर का नेम क्या था, स्टूडेंट। वेरिएबल का नेम लिया हमने S1, तो उसके अंदर हमने फर्स्ट इंट आईडी क्या है 1, मार्क्स क्या है 85 और नेम क्या है राजू, हमने ये स्टोर करा दिया, ठीक है। अब हम प्रिंट करवा रहे हैं, स्टूडेंट की आईडी प्रिंट करवा दी S1.id, ठीक है। स्टूडेंट के मार्क्स प्रिंट करवा दिए और स्टूडेंट का नेम प्रिंट करवा दिया, ठीक है। तो ये अब हमारे पास आउटपुट क्या आ जाएगा, स्टूडेंट की आईडी 1 डाली थी हमने, 1 आ गई, स्टूडेंट का नेम राजू आ गया, स्टूडेंट मार्क्स 85 आ गए, ठीक है फ्रेंड्स। तो एक स्ट्रक्चर हम ऐसे बनाते हैं, ठीक है। तो ये था एक प्रोग्राम स्ट्रक्चर का, ओके फ्रेंड्स। तो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। तो फ्रेंड्स, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज एरे विद इन स्ट्रक्चर। मीन्स हम एरे के अंदर स्ट्रक्चर को कैसे स्ट्रक्चर के अंदर एरे को कैसे यूज़ करते हैं। एरे विद इन स्ट्रक्चर है ना, मीन्स स्ट्रक्चर के अंदर एरे को कैसे यूज़ करते हैं वो देखो। स्ट्रक्चर वेरिएबल्स तो स्टोर करता ही करता है, लेकिन उसके साथ एरे को भी स्टोर कर सकता है, ठीक है। स्ट्रक्चर कैन स्टोर एनी काइंड ऑफ डाटा एंड इट कैन ऑल्सो स्टोर एरे वैल्यूज़, ये एरे वैल्यूज़ को भी स्टोर कर सकता है, ठीक है। तो इसका सिंटेक्स क्या होता है, एरे को डिक्लेयर, एरे को भी स्टोर करवाना हो हमने वेरिएबल्स के साथ, डाटा मेंबर्स के साथ, तो इसका सिंटेक्स सिंपल है, स्ट्रक्ट स्ट्रक्चर नेम, ठीक है, जो हमने यूज़ करा है। उसके बाद डाटा टाइप मेंबर, डाटा टाइप मेंबर के साथ जब हम साइज़ भी देते हैं तो ये क्या बन जाता है, ये तो नॉर्मल डाटा मेंबर है जो हमने लास्ट प्रोग्राम में देखा है, और ये जो हमने साइज़ दे दिया साथ में, तो ये क्या बन गया, एरे डाटा मेंबर बन गया, ठीक है। तो हमने ऐसे, ये इसका सिंटेक्स है, ऐसे हम एरे स्ट्रक्चर के अंदर एरे को भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब हम इसका एक एग्जांपल देखते हैं कि हम स्ट्रक्चर के अंदर एरे कैसे यूज़ करते हैं प्रोग्राम के अंदर। देखो प्रोग्राम देख रहे हैं हम, हैश इंक्लूड stdio.h, हैश इंक्लूड conio.h, ये दोनों हमारी हेडर फाइल है स्ट्रक्ट स्टूडेंट, ठीक है। स्ट्रक्ट क्या है, कीवर्ड है, स्टूडेंट स्ट्रक्चर का नेम ले लिया, इंट आईडी, इंट क्या है, डाटा टाइप, आईडी क्या ले लिया हमने, मेंबर 1, फिर कैर नेम। अब ये मत सोचना कि ये दोनों एरे हैं, एरे सिर्फ ये वाला है नीचे वाला, वो क्या है, कैर नेम, वो एक स्ट्रिंग है, ठीक है। कैर नेम स्ट्रिंग, कैर नेम लिखे तो हम सिंपल उसके अंदर एक ही कैरेक्टर स्टोर करा सकते हैं, बट हम उसके साथ साइज भी देते तो वो क्या बन जाता है, स्ट्रिंग बन जाता है, ठीक है। तो ये स्ट्रिंग है, और नीचे वाला क्या है, इंट मार्क्स, ये है एरे, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर को हमने डिफाइन कर दिया, उसके अंदर नॉर्मल डाटा मेंबर भी ले लिया और एरे डाटा मेंबर भी ले लिया। अब हम देखते हो मेन फंक्शन है, मेन फंक्शन के अंदर स्ट्रक्ट स्टूडेंट S1 नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं, ठीक है। और हम क्या कर रहे हैं, इंट आई, और आई नाम से भी एक इंट आई नाम का भी एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, इसमें यूज़र के पास से वैल्यू एंटर करा रहे हैं, ठीक है। फ्रेंड्स, इसमें देखो हम यूज़र के पास से वैल्यू एंटर करा रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ मेन फंक्शन के अंदर सिर्फ क्या लिया, वेरिएबल लिया, उसके साथ वैल्यूज़ नहीं दी यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि वैल्यूज़ तो हम यूज़र के पास से एंटर करा रहे हैं। और एक चीज़ और देखो, ये दोनों तो क्या थे, नॉर्मल डाटा मेंबर थे, और ये क्या है, एरे डाटा मेंबर। एरे डाटा मेंबर में हमने इसको साइज़ क्या दिया, 3, ठीक है। तो हम मीन्स थ्री सब्जेक्ट्स के मार्क्स स्टोर करा सकते हैं, ठीक है। इसका मीनिंग यही हुआ ना कि हम 3 डिफरेंट सब्जेक्ट्स के मार्क्स स्टोर करा सकते हैं। तो अब 3 डिफरेंट सब्जेक्ट के मार्क्स स्टोर कराने हैं, तो उसके लिए हमें फोर लूप का यूज़ करना पड़ेगा। फोर लूप का यूज़ करना पड़ेगा तो उसके लिए एक अलग से वेरिएबल का यूज़ करना पड़ेगा, इसीलिए हमने यहाँ पे इंट आई नाम का एक वेरिएबल लिया। इंट क्या है, उसका डाटा टाइप है, और आई वेरिएबल का नेम है, ठीक है। तो स्टूडेंट की आईडी तो क्या है, नॉर्मल डाटा टाइप, नॉर्मल डाटा मेंबर था, तो एंटर स्टूडेंट आईडी, स्कैनफ %d
%s1.id, ठीक है। तो ये हमने यूज़र के पास से आईडी की वैल्यू एंटर करा ली, ठीक है। सेकंड क्या है, नेम, तो स्टूडेंट का नेम भी यूज़र के पास से एंटर करा लेंगे, ठीक है। एंटर स्टूडेंट नेम और %scanf %s %s1.name, ठीक है। तो हमने ये भी स्टूडेंट के यूज़र के पास से स्टूडेंट का नेम एंटर करवा लिया। फ्रेंड्स ध्यान रहे, ये यहाँ पे क्या है, स्ट्रिंग है, ठीक है। तो हम यहाँ पे गेट एस का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। वो आपकी मर्ज़ी है, स्कैनएफ यूज़ करना है स्कैनएफ करो, अदरवाइज़ हम गेट एस भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों वैल्यू तो हमने यूज़र के पास से एंटर करवा ली। अब बारी आती है एरे डाटा मेंबर की। तो एरे डाटा मेंबर के लिए हम फोर लूप का यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। फोर i इज इक्वल टू 0, आई की वैल्यू लेस देन किससे होनी चाहिए, 3 से, 0 to 2, 3 वैल्यू होगी ना, 3 से तो कम होनी चाहिए, मीन्स क्या होगी, 0 1 और 2, 3 वैल्यू हो गई। तो एवरी टाइम क्या हो, i ++ हो। अब हम स्टूडेंट के मार्क्स यूज़र के पास से एंटर करवाना चाह रहे हैं ना, ठीक है। 3 टाइम एंटर करवाना चाह रहे हैं 3 सब्जेक्ट के, इसलिए हमने फोर लूप यूज़ कर लिया और स्कैनएफ करके यूज़र के पास से मार्क्स भी एंटर करवा लिए, ठीक है। अब क्या होगा, अब देखो, अगर हमें नेक्स्ट लाइन लेनी होती है तो हम किसका यूज़ करते हैं, /n के यूज़ करते हैं। हम /n यहाँ भी यूज़ कर सकते थे, हमने यहाँ क्यों किया फ्रेंड्स, अगर हम यहाँ करेंगे तो क्या आएगा, एक मार्क्स हम डालेंगे तो दूसरा आ जाएगा, बट जैसे ही हम दूसरा डालते हैं तो थर्ड शो नहीं होगा, वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा, वहीं से फिनिश्ड हो जाएगा प्रोसेस। इसलिए हमने यहाँ पे यूज़ किया कि फर्स्ट के बाद अपने आप /n आ जाए, नेक्स्ट लाइन में आ जाए, फिर हम एंटर करें तो फिर सेकंड के बाद फिर से नेक्स्ट लाइन आ जाए, ठीक है। इसलिए हमने /n यहाँ यूज़ करा कि तीनों बारी अपने आप ही नेक्स्ट लाइन आ जाए जब हम एंटर करें और वैल्यू हमारे से एंटर करवाए वो यूज़र के पास से, ठीक है। तो हमने ये प्रोग्राम बना दिया। अब हम देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है। देखो, एंटर स्टूडेंट आईडी, आईडी एंटर करवाई यूज़र के पास से 21, फिर है एंटर स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट का नेम एंटर करवाया रूही, फिर आ जाएगा एंटर स्टूडेंट मार्क्स, एंटर स्टूडेंट मार्क्स, एंटर स्टूडेंट मार्क्स। फर्स्ट एंटर कराओगे 10, फिर सेकंड आ जाएगा, फिर हमने 9 कराया, फिर एंटर स्टूडेंट मार्क्स आ जाएगा, फिर 8 कराया। इसके बाद हमारी प्रोसेस फिनिश हो जाएगी और आगे नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि हमने एरे डाटा मेंबर को साइज़ कितना दिया था, 3 दिया था, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये क्या था, एरे विद इन स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर के अंदर हम एरे को कैसे यूज़ करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एरे ऑफ स्ट्रक्चर। इसका मीनिंग क्या है स्ट्रक्चर का एरे, ठीक है। तो देखो, अब इसको ध्यान से समझना। द एरे ऑफ स्ट्रक्चर इन C आर यूज टू स्टोर इंफॉर्मेशन अबाउट मल्टीपल एंटिटीज ऑफ डिफरेंट डाटा टाइप्स। फ्रेंड्स, एरे क्या था, सेम डाटा टाइप को स्टोर कर रहा था, सेम डाटा टाइप की वैल्यू को, ठीक है। और ये स्ट्रक्चर क्या था, डिफरेंट डाटा टाइप की वैल्यूज़ को स्टोर कर रहा था। बट अगर हमें एक स्टूडेंट की नहीं स्टोर करानी, एक से ज़्यादा स्टूडेंट की स्टोर करानी है डिफरेंट इंफॉर्मेशन, तो हम यूज़ करते हैं एरे ऑफ स्ट्रक्चर का, क्योंकि स्ट्रक्चर तो सिर्फ एक ही स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन स्टोर कर रहा था, एक ही स्टूडेंट की आईडी, उसके मार्क्स, उसका रोल नंबर वगैरह, ठीक है, एक ही स्टूडेंट का स्टोर कर रहा था। बट अगर हम स्ट्रक्चर को एरे बनाएं, एरे में यूज़ करें, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट की इंफॉर्मेशंस को स्टोर कर सकते हैं, इसलिए ये कॉन्सेप्ट आया एरे ऑफ स्ट्रक्चर। अब देखो, द एरे ऑफ स्ट्रक्चर्स इन C आर यूज टू स्टोर इंफॉर्मेशन अबाउट मल्टीपल एंटिटीज ऑफ डिफरेंट डाटा टाइप्स, ठीक है। द एरे ऑफ स्ट्रक्चर इज ऑल्सो नोन एज द कलेक्शन ऑफ स्ट्रक्चर इन सिंगल यूनिट, ठीक है, कलेक्शन ऑफ स्ट्रक्चर इनटू अ सिंगल यूनिट। अब देखो, इसका सिंटेक्स क्या होता है, कुछ नहीं होता, सेम ही है, बस डिफरेंस सिर्फ इतना है, हम यहाँ पे वेरिएबल साइज लेते हैं, ठीक है, जिसका मीनिंग यही है ये सारा एरे ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। स्ट्रक्चर नेम सेम है, डाटा टाइप मेंबर हमने जो जितने भी लेने हैं हम यहाँ ले सकते हैं। उसके बाद जब ये कर्ली ब्रेसेस ख़त्म होते हैं, हमने यहाँ
सेमीकोलन से पहले वेरिएबल और उसका साइज लेना है। मीन्स जो हमने यहाँ पे डाटा टाइप और मेंबर लिए हैं वो हमें कितने स्टूडेंट के एंटर करवाने हैं उसके लिए हमें यहाँ पे ये लेना है। ठीक है, अब हम इसका एक एग्जांपल देखते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। देखो फ्रेंड्स, हैश इंक्लूड stdio.h हैश इंक्लूड conio.h। ठीक है, स्ट्रक्ट स्टूडेंट ले लिया, तो फिर इंट आईडी सेम है, ये डाटा मेंबर ले रहे हैं हम, डाटा टाइप और मेंबर, इंट आईडी कैरेक्टर नेम स्टोर कराया। उसके बाद देखो कर्ली ब्रेसेस के बाद हमने क्या यूज़ करा, वेरिएबल यूज़ करा s1 और उसका साइज कितना दिया 3। मीन्स हम 3 स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन स्टोर करा रहे हैं। 3 स्टूडेंट का क्या क्या स्टोर करा रहे हैं, आईडी भी और नेम भी। ठीक है, अब देखो, अब हमने तीनों ही यहाँ पे दोनों चीज़ किसके लिए चाहिए, तीनों स्टूडेंट के लिए चाहिए, तो हम पहले ही फॉर लूप का यूज़ कर लेंगे। ठीक है, फॉर लूप का यूज़ करेंगे तो वेरिएबल की ज़रूरत है, इसलिए हमने क्या लिया, यहाँ इंट आई ले लिया। फॉर आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन 3, 0 से 2 कितनी वैल्यू होगी 3, और आई प्लस प्लस हो जाए एवरी टाइम। तो हमने यूज़र के पास से क्या कराया, स्टूडेंट की आईडी एंटर करवाई, स्टूडेंट का नेम एंटर करवाया। ठीक है, और यहाँ गेट एस भी यूज़ कर सकते हैं हम, यहाँ स्कैन एफ भी यूज़ कर सकते हैं, वो हमारी मर्ज़ी है क्योंकि ये क्या है, स्ट्रिंग है। ठीक है, एक स्टूडेंट की एंटर करवा दी, ये लूप कितने तक घूमेगा, 3 तक। तो फर्स्ट स्टूडेंट की, फिर सेकेंड स्टूडेंट की और फिर थर्ड स्टूडेंट की, इसलिए हमने यहाँ पे 3, ठीक है, तो 3 स्टूडेंट की करानी थी, इसलिए हमने यहाँ पे 3 बार स्लैश एन यूज़ करा। अब हम यूँ सोच रहे हैं कि हमने एक स्लैश एन यूज़ क्यों नहीं किया, 3 क्यों करें। अब देखो, एक स्लैश एन किसके लिए यूज़ होता है, एक ही लूप के अंदर। यहाँ लूप कितनी बार चल रहा है, 3 बार चल रहा है। ठीक है, एक स्लैश एन यूज़ करेंगे तो क्या होगा, ये आएगा, उसके बाद स्लैश एन के बाद ये आ जाएगा। ठीक है, बट उसके बाद सब कुछ एक ही में आ जाएगा। तो ये फर्स्ट लूप के लिए, ये सेकंड के लिए और ये थर्ड के लिए, इसलिए हमने यहाँ पे 3 यूज़ करे हैं। तो अब देखो इसका आउटपुट क्या आएगा, एंटर स्टूडेंट नेम आईडी, फिर स्टूडेंट नेम एंटर कराओगे, फिर ये आ जाएगा, फिर से आईडी, फिर से स्टूडेंट नेम, फिर एंटर कराओगे, फिर से आईडी, और फिर एंटर कराओगे, फिर से स्टूडेंट नेम। तो 3 बारी हम 3 स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन स्टोर करा रहे हैं, प्रिंट करवा रहे हैं। कौन कौन सी इंफॉर्मेशन है, आईडी है और स्टूडेंट का नेम है, 3 स्टूडेंट की। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर हमें मल्टीपल स्टूडेंट के लिए मल्टीपल स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन स्टोर करानी होती है तो हम ये कंसेप्ट यूज़ करते हैं एरे ऑफ स्ट्रक्चर का, मल्टीपल एंटिटीज़ को स्टोर कराने के लिए। ठीक है, मल्टीपल एंटिटीज़ को प्रिंट करवाने के लिए। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है यूनियन। तो फ्रेंड्स, यूनियन क्या होता है, यूनियन इज़ अ स्पेशल डाटा टाइप available in C that allow us to store different data types in the same memory location, but only one member can contain a value at given time। ठीक है, ये क्या है, एक स्पेशल डाटा टाइप है जो बहुत सारे डाटा टाइप को, डिफरेंट डाटा टाइप्स को सेम मेमोरी लोकेशन में स्टोर कर सकता है। ठीक है, इसका सिंपल सा मीनिंग यही है, बट इसकी एक कंडीशन है कि ये एक टाइम पे एक ही मेंबर की वैल्यू को कंटेन करेगा। ठीक है, वो कैसे, अब हम देखते हैं। पहले सिंटेक्स देखो, सेम है स्ट्रक्चर की तरह, जैसे स्ट्रक्चर का नेम था वैसे यूनियन का नेम है, वहाँ स्ट्रक्ट था ना, यहाँ यूनियन है। ठीक है, यूनियन का नेम, डाटा टाइप मेंबर 1 मेंबर 2 हम जितने भी ले सकते हैं। वेरिएबल्स हमारे को नीड है तो हम ले सकते हैं, नहीं लेना तो डायरेक्ट सेमीकोलन लगा देंगे, ये नहीं लिखेंगे। ठीक है, अब हम देख रहे हैं इसका एग्जाम्पल, हैश इंक्लूड stdio.h। ठीक है, यूनियन, और यूनियन का नेम क्या है, स्टूडेंट ले लिया। इंट ए, फ्लोट बी, कैर सी, ये तीनों हमने क्या ले लिए, डाटा टाइप मेंबर ले लिए। और उसके बाद एस नाम का हमने क्या ले लिया, यूनियन वेरिएबल ले लिया। ठीक है, अब मेन फंक्शन के अंदर हमने उसको वैल्यू दी। ठीक है, वैल्यू दे दी वेरिएबल को, 10 किसके लिए दी, इंट ए के लिए, फ्लोट बी के लिए क्या दी 20.5 और कैरेक्टर सी के लिए दी ए। ठीक है, तो ये वैल्यू हम प्रिंट करवा रहे हैं। बट अगर जब हम प्रिंट क्या करवा रहे हैं, तीनों कर करवा रहे हैं,
बट ये जो देगा हमारे को, ये सिर्फ हमारे को ए की वैल्यू देगा, ठीक है। इसने हमारे को सिर्फ ए की वैल्यू दी, ठीक है, ए की। बाकी बी और सी की क्या दे रहा है, गार्बेज में दे रहा है, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये ज़रूरी नहीं है कि जो आप फर्स्ट लिखोगे उसी की ही दे, ये डिफरेंट सिस्टम पे भी डिपेंड करता है, सॉफ्टवेयर पे, ठीक है, आप कौन से सॉफ्टवेयर में यूज़ कर रहे हो। तो यहाँ पे इसने मेरे को फर्स्ट वाले की वैल्यू दी थी और बाकी दोनों को गार्बेज वैल्यू दिखाई थी, ठीक है। बाकी ऐसे भी हो सकता है कि फ्लोट का साइज़ बड़ा होता है तो फ्लोट की भी दे दे और इन दोनों की गार्बेज दिखा दे, बट ये एक टाइम पे देगा एक की ही वैल्यू, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज हमने देखा स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रक्चर के अंदर हम एरे को कैसे यूज़ कर सकते हैं, एरे विद इन स्ट्रक्चर, और स्ट्रक्चर एरे ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है, स्ट्रक्चर का एरे कैसे यूज़ कर सकते हैं, और यूनियन को हम कैसे यूज़ करते हैं। तो ये सब टॉपिक आज हमने डिस्कस करे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा स्ट्रिंग का। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा सब टॉपिक, बट अगर कोई प्रॉब्लम है देन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल एक्सप्लेन यू